जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और दिलचस्प होंगे। तो साथियों आप लोग के बीच में हम लेकर आ गए हैं टॉपिक केमिस्ट्री का। आप लोग साथियों देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण, यानी कि समीकरण के बारे में जानेंगे और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इस टोटल साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो ये साथियों क्लास 10 के लिए है टॉपिक, और ये क्लास 10 के एनसीईआरटी पैटर्न है जो कि हरियंत्र से बुक से रिलेटेड है। एनसीईआरटी पैटर्न के जो भी हरियंत्र से है उसके रिलेटेड है। तो आइए साथियों हम जान लेते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। इसके पहले बहुत ही अच्छे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि जो कि आपको हम बता दें, यानी कि ये सब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे कि इसमें कहा है कि रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा साथियों कि यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो पदार्थ लिया जाता है। एक तो मान लीजिए कोई भी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक तो हमारा दिया है H2+O और इसको टू में H2 दे दिया। यानी कि यहाँ पे H2+O, ये वो बच्चे जानेंगे जिन बच्चों को केमिस्ट्री के जो पीरियोडिक टेबल में तत्वों को प्रतीक दिए हैं, जिनको याद है वो सब जान सकते हैं। लेकिन साथियों इसके पहले हम आपको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में, यानी मान लेते हैं कि एक चीनी ले लिया जाए और एक पानी ले लिया जाए। तो जब चीनी और पानी को आपस में मिलाया जाता है तो चीनी पानी से हमें शरबत मिलता है, यानी कि रस मिलता है, जिसे हम सूप बोलते हैं। तो रस मिलता है, तो आप ये कह सकते हैं कि चीनी प्लस पानी इक्वल टू रस। तो ये दो पदार्थ हैं और दो पदार्थों से मिलाने के बाद एक नया पदार्थ मिला, क्या बना? रस मिला। ये एक एग्जाम्पल दी हुई हो। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि चावल ले लीजिए और पानी ले लीजिए। चावल और पानी को जब मिलाकर हम उसमें क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, तो वो एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम भात बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? भात बोल देते हैं। ये सिंपल सी लैंग्वेज है समझने के लिए इस वर्ड का। लेकिन हमारा जो है यहाँ पर आपको जो दिया है H2+O इक्वल टू 2H2O दिया है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे दे दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम यस से होता है ठोस, और जो जी का मतलब होता है आपका गैस, और यल का मतलब होता है लिक्विड। तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर दिया हुआ हमारा एक तो H2+O बराबर का दिया H2O, और ठीक उसी प्रकार से ये दे दिया हमारा, यानी कि ये मैग्नीशियम प्लस और ऑक्सीजन है। इन दोनों से मिलकर क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो साथियों इसमें थोड़ा ये आता है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो साथियों सीधी सी बात जान लें कि आपको यहाँ पर लिख दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया वे भौतिक विधियाँ में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों में पलटना नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पर दिया है कि आपको दिया ना है, ये वाष्पन दिया है, उत्प्लावन दिया है और उपकेंद्रीकरण दिया है। तो ये साथियों ये टोटल जो होते हैं कि आपको कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लेते हैं कोई फल है, यदि मान लेते कोई फल है और वो सड़ गया है, तो सड़ने के बाद का आप पुनः सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो ख़राब हो गया है तो वो हटा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है और पौधा जो है कि बड़ा हो गया है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, आप उसे फिर से छोटा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो भी मानव क्या करता है, कोई पाचन करता है, उसे उत्सर्जित करता है, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो ठीक उसी प्रकार से तो साथियों यहाँ पर हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया हम आपको बता दिए एक सिंपल भाषा में कि चीनी लीजिए, पानी लीजिए, मिलाइए, शरबत बना दीजिए। चावल लीजिए, पानी लीजिए, मिलाइए, भात बना दीजिए।
उसी तरह यहाँ पर है कि H2+O इक्वल टू H2O है, जो कि एक पानी का सूत्र है। यहाँ पर Mg यानी कि मैग्नीशियम है प्लस मैग्नीशियम और O2 यानी कि ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है यहाँ पर। तो यही है साथियों। और यहाँ पे जो है आपका रेड वाला जो दिखा हुआ है, ये का मतलब कि रासायनिक को हम कभी भी पलट नहीं सकते। तो अब साथियों आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, देख लेते हैं। यानी कि नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है। और ये इसमें ये साथियों जान लें कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये आपको बता दें। या रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको बता दें हम कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण जैसे साथियों भोजन का पकाना, आपको बता दिए, चावल वगैरह जो भी है। और उसके बाद से श्वसन, श्वसन मतलब हम लोग सांस लेते हैं। इसमें आपको मालूम है कि हम लोग जब सांस को ग्रहण करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मतलब इतना तो ये नॉर्मली सी क्वेश्चन है कि आपको ये याद होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें भी ये मालूम होता है। तो आपको भी ये उम्मीद करते हैं कि आपको भी मालूम हो कि श्वसन लेने में ऑक्सीजन लेते हैं और जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, हमारे अपोजिट पौधे करते हैं, वो क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पौधे हमसे विपरीत कार्य करते हैं विधि में। अब ये भोजन का पकना तो आपको बताए दिए, श्वसन बताए दिए। दूध से दही बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। मान लीजिए कि दूध है, उसे हम दही कर दिए। मान लीजिए कि दूध है, दूध से हमने क्या किया, दही में परिवर्तन कर दिया। तो जब दूध से दही में परिवर्तन हो गया है तो अभी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है कि एक भौतिक परिवर्तन है। अब यहाँ पे जो है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना होता है। यानी कि आपको जो दूसरा एग्जाम्पल हम बताए थे, MgS ब्रैकेट में था प्लस O2 का होता है ऑक्सीजन गैस होता है, Mg मैग्नीशियम होता है, और इन दोनों को मिलाने से क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये तो साथियों रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। अब साथियों ठीक इसी प्रकार से आगे भी होता है हम लोग का, आगे देख लेते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या क्या होते हैं। परिवर्तन मतलब ये भी होता है, उसके कारण में चेंजेस आते हैं, रंग में परिवर्तन आता है, और जो है कि तापमान में भी क्या होता है परिवर्तन, और गैस में भी उत्सर्जन होता है। यानी कि ये 3-4 प्रकार से जो आपको दिख रहे हैं, 3-4 प्रकार के ये टोटल परिवर्तन होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे अवस्थाओं का परिवर्तन है, रंग का परिवर्तन है, तापमान का परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन है। तो ये टोटल क्या है कि ये टोटल हमारे परिवर्तन है। अब साथियों जान लेते हैं, परिवर्तन तो हो ही गया, अब इसके आगे भी जान लेते हैं अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पादक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, यानी कि अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उससे हम अभिकारक कहते हैं। मान लीजिए अभिकारक में है जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन गैस है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट जो क्या हमारा, ये वाला पार्ट तो हमारा अभिकारक बोलते हैं, चाहे अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, अभिकारक या फिर अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, इन दोनों से जो मिलकर उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उत्पादक बोलते हैं। अब साथियों यहाँ पे जान लेते हैं, अभिकारक तो हो ही गया, उत्पादक भी हमने इसी के जस्ट बगल में था, तो इससे भी हमने क्या कर दिया, बता ही दिया है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि अभिकारक, उत्पादक और रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन ये टोटल आपको मालूम चल गया होगा। तो यदि जिन बच्चों को नहीं ये मालूम चला है वो वीडियो को रिव्यू करके देख लें, यानी कि पीछे भगा कर देख लें। अब साथियों ये होता है कि हमारा जो ये होता है, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, अब बताइए। अभी हम आपको बताए हैं कि आपको चीनी लेना है और पानी लेना है और दोनों को मिलाकर शरबत बना देना है। तो चीनी का सूत्र मालूम है,
हानि का भी मालूम है। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा वो छोड़िए, लेकिन इनको प्रतीक होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ये दोनों प्रतीक को मिलाने पे यहाँ पे यही बताया गया है आपको कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पादक में पदार्थों के प्रतीक यानी कि सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है और प्रतीकों के साथ भौतिक अवस्था में भी दर्शाया जाता है। जैसे कि भौतिक अवस्था ये है हमारा कि जैसे कि इसमें है कि एग्जाम्पल आपको दिखाई दिए हैं, मैग्नीशियम रिबन जो है वायु के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है ये टोटल बता दिया गया है। आपको ये बताया गया है कि नहीं एग्जाम्पल टोटल तो बता ही दिया गया है। अब साथियों देख लेते हैं इसके बाद जो है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुष्ट कैसे करेंगे साथियों ये भी जान लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पर HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट में यानी कि OH का होल 2, यानी कि यहाँ पर जो ये दिया है कि आपको इधर जो दिया है उस साइड भी उतना ही होना चाहिए। तो आपको ये बैलेंस करने के लिए बताया जाएगा और बैलेंस कैसे होता है ये भी देख लेंगे। तो साथियों इसका जो बैलेंस है, बैलेंस करने का तरीका आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दिया जाएगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आज के लिए इतना है साथियों, बस साथियों उम्मीद करेंगे कि यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। नहीं करना है कोई बात नहीं, मत करो लाइक और सब्सक्राइब, आप सिर्फ अपना कोर्स पूरा करो। बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपना कोर्स पूरा करिए और इसके अकेडमी से जो भी वीडियो आए आपको लाइक नहीं करना है, सब्सक्राइब नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो दिखना है कि ये कैसे सर बता रहे हैं, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।